हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम गोली दर्पण के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। गोली दर्पण आपका खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग होता है जिसके एक तल पर पॉलिश की जाती है और दूसरा तल उसका परावर्तक तल होता है। यानी गोली दर्पण के एक तरफ मेटल्स आयन की पॉलिश की जाती है और दूसरे तरफ से प्रकाश का परावर्तन होता है, वही आपका गोली दर्पण होता है। और जो गोली दर्पण होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल कॉनकेव और दूसरा होता है उत्तल कॉन्वेक्स। तो हम पहले अवतल दर्पण की बात करते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसके धंसे हुए भाग से परावर्तन होता है और उसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। और जो आपका उत्तल दर्पण होता है उसके उभरे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और धंसे हुए भाग पर पॉलिश की जाती है। आप फिगर में देख रहे हैं कि अवतल लेंस जो होता है उसके ऊपर हुए भाग पर पॉलिश की गई है और उसके अंदर हुए भाग से परावर्तन हो रहा है, और उत्तल लेंस में उसके अंदर हुए भाग पर पॉलिश की गई है और उसके ऊपरी भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो इसी तरीके से ये जो दोनों मिरर हैं, दोनों का निर्माण गोली दर्पण के ही द्वारा होता है, उसे काट कर बनाया जाता है। इसी तरह आपका एक समतल दर्पण भी होता है जो आपके घर में होता है, वह समतल दर्पण होता है जिसमें आप अपने चेहरे को देख पाते हैं। वह सिंपल ग्लास होता है, उस ग्लास के ऊपर मेटल्स आयन की पॉलिश की जाती है और वह परावर्तन कर पाता है। और समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह बहुत ज़्यादा अनंत होती है, जिसकी वजह से आप अगर समतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को चाहे कितनी भी दूरी पर रख दीजिए, उसका प्रतिबिंब आपको मिरर में बना हुआ ज़रूर दिखेगा। तो आई होप आज की वीडियो में आप समझ गए होंगे गोली दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण क्या होता है। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ मिलूंगा। थैंक यू।